लक्ष्मीति इष्टति सर्वदा अद्भुता तिलकं समर्पयामि या तिलकान्ताय ओम पूर्वास्मद्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां हरि ओम चंद्रमा देवो हनुमे पापं देव ज्योतिर्नमस्तुते अद्भुता दीपं दर्शयामि या दीपान्तर्गते पुनः आचमनीयं जलं समर्पयामि नैवेद्यामे नैवेद्यान्तर्गते पुनः आचमनीयं जलं समर्पयामि पुनः हाथ में चावल पुष्प रख लीजिए। ओम प्रभजन्मनुमान की समस्त ग्रामवासी को सूचित कर जन यात्रा के लिए सभी लोग प्रस्थान करेंगे। कुछ क्षण बाद प्रेम से बोले बाकी लाल की
नमो नमः। हरि ओम ओम देवी ओम विष्णाधिदात्वंजधारमं देवी पवित्रं कुरुचासनं कलाहि देवानां सकल देवता ओम महासुश्री कलस्वरूप देवताभ्यो नमो नमः। तत्पुरा ध्यानम् अक्षतं नहीं को उठा सकता पुण्याय नहीं कर सकता नाम ले लो, गोत्र उच्चारण कर लो। सपत्नी को हम पुनः बोलेंगे श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामार्थ मम अमृत रूपी श्रीमद भागवत सप्ताह पुराण ज्ञान यज्ञ श्रवण प्राप्ति पूर्वकायम्य ओम मुना कला कला हि देवानां हे कला कला निर्मद यज्ञ देवस्य कलशस्य देवता ओम भूर्भास्व श्री कलस्वरूप देवताभ्यो नमो नमः। तत्पुनः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्वदेशे भवसरिता तत्पुनः पंचामृत स्नानं समर्पयाम्य पंचामृत स्नानान्तर्गते पुनः शुद्धो जलम् ओम सुधबाला सुधबालो मणिबाला बता दे रे बता दे पुनः सुजलम स्नानं समर्पयाम्य ओम जुवा सुवासा परिसवे आकाश बता दे कितना हुआ बता दे घर में वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्तर्गते पुनः नहीं जानी हुसैन की बात नहीं जानी नित्य पूजा करे भूतानां चूतिया जी से काम कराओ जानवा दे कितना हुआ बता दे कितना सत्य पसी महि पशूनां रूपन्यस्य मैत्रेय दानस्य कर्दमेन प्रजाभूत वैसा भो कर हुसैन की बात नहीं जानी क्या मातरं पद्ममालिनीं सभी प्रकार समर्पय गृहाण सम्मुखो भूत्वा सीधः परमेश्वर तत्पुनः नैवेद्यं नैवेद्यामि नैवेद्यान्तर्गते पुनः आचमनीयं जलं समर्पयामि। हरि ओम ओम तदेवस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पय गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर अत्पुनः नैवेद्यं नैवेद्यामि नैवेद्यान्तर्गते पुनः आचमनीयं जलं समर्पयामि। स्तुत्याय गौरवसिदाय गणनाथ नमो नमस्ते।
पादुकाभ्यां नमः प्रार्थना गुरुगम नमस्कारं करोमि। थोड़े स्नान करा देंगे। हरि ओम ओम सुतबाला तुलसुतबाला ओम मणिबाला स्वरूपः पार्जन्य पुनः सुज्जलं मिष्टान्नं समर्पयाम्य पुनः त्वं गन्धद्वारं दुराधर्षां नीतभूतानां दामि होपभयश्रिया अक्षतं च सुराश्रेष्ठ कुङ्कुमाङ्कुशोभितामया ओम प्रजापतये नमः स्वाहा ओम महामुहूर्पते नमः स्वाहा ओम गतवे नमः स्वाहा ओम हेन्मुग्धाय नमः स्वाहा ओम प्रसवाय नमः स्वाहा ओम भारद्वजाय नमः स्वाहा ओम गौरदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा ओम सिद्धिबुद्धि सदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा ओम अदुरानि सामासादिरेति यतो यतः गंगा मैया थोड़ा सा पूजन करते बाबू थोड़े से क्या ओम सुतबाला तुलसुतबाला ओम मणिबाला स्वरूपः पार्जन्य पुनः सुज्जलं मिष्टान्नं समर्पयाम्य ओम मंजनद्या सरस्वतीमय सौदेवा पंचदा पुनः तत्पुरा पंचामृतान्नं समर्पयाम्य पंचामृता कृष्णांगते पुनः हरि ओम ओम गन्धालत्यादि पूजाने पुष्पाणि परिहृतामा पुष्पमालाय समर्पयाम्य पुष्पांगते पुनः दिखा दो बस सद्वन भी जाता है करते बेटा देव ज्योति ब्रह्मा देव ज्योति जनार्दन देव भावं देव ज्योति दीपमानंद दीपांतकते पुनः ताजमण्यंजलं समर्पयामि पुराद्रे सलोमिकाण सर्वलोकमिकाण अखंड श्रीफलं समर्पयाम्य श्री अवाहि देवी देवताभ्यो नमो नमः देव्यै नमो नमः स्वाहा ओम महाजोगुडायै नमो नमः स्वाहा ओम वेदवाहिन्यै नमो नमो स्वाहा ओम जगोमरुडाय नमो नमः स्वाहा श्रीमद्भागवत महापुराण देखो बाल्टी मोला भैया गंगा मैया ज्यादा खुश हो रही है। काफी जगह में खड़ा हो जाना जाके खड़ा प्रेम से बोले शिव शंकर भगवान विश्वनाथ महेश्वरम करिते कृपा दीजो आशि शंकर सुंदरम आया शरण हूँ आपकी इतनी अनुग्रह कीजिए जो चंद्र मौली कृपालु अब तो बरस
ठीक है ना भैया। अच्छा तो अच्छा वर्कर को ऐसा मतलब ना, जैसे हम अपने लिए होगा ना तो नहीं है ठीक, और जैसे
के ऊपर। सबको ठन बैठू ना एक फोटो खेल ले सबको हिंदी में ए भूषण और बैठा ना बैठ बैठ और सबसे निवेदन है, भोजन प्रसाद बन चुका है, भोजन आए हैं उनसे भी निवेदन है आप लोग भी आइए हमारे और निवेदन करें, खाली के साथ स्वागत करें। बहुत ज़्यादा। आइए हमारे कुंजनी महाराज जी सभी से निवेदन है नमन बंदन में शामिल रहे। बंसी विभूति चकरा नहनी रदामा पीतांबर नरुरवीम फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु
सुंदर मुख दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। डॉक्टर मोहन से निवेदन करता हूँ काबा वाले से आप भी आए महाराज जी की पुष्पहार से स्वागत करें। गुरु कुमार आए महाराज जी की पुष्पहार से स्वागत करें। स्वागत करिए हे विराम। सभी दर्शक से निवेदन है, आइए महाराज जी की मुखारबिंद से श्रीराधिकाया हृदयस्य चौर अचौरा प्रगण्या शरणं प्रपद्ये चौरा प्रगण्या शरणं प्रपद्ये। हे मुकुंद गोविंद हरि नंदन घनश्याम शरण शरण मुनि राखियो कृपा सिंधु सुखदाम। अहो बिहारी लाल भयहारी आनंद भवन जयति जयति नंदलाल गोपीश्वर राधारमण। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय जातन की झाई परे श्याम हरित धुति हो। सारथ सुमिरी मनई मन भज गौरी के लाल। गुरु कृपा सन्मुख करूं कष्ट हरहि तत्काल। बुद्धिहीन मोहियानिए महावीर हनुमान मम हृदय पर कर कृपा। जय 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 हनुमान। सच्चिदानंद रूपाय अविष्यो पत्याभितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा मेरी स्वामिनी मेरा भी दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। वृंदावन शोभन नंद गाँव सुगाम। बंसी भट सम भट नहीं कृष्ण नाम समना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की जय। भागवत भगवान की जय। व्यास नारायण भगवान की
की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। एक बार अच्छा जेवड़ा धीरे से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे 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 बोलो जय श्री राधे राधे। राधे 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 बोलो जय श्री राधे राधे। बोलो जय श्री राधे, कहो जय श्री राधे, बोलो अभी जो बोलो जय श्री राधे, कहो जय श्री राधे, बोलो राधे 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 बोलो जय श्री राधे राधे। राधे 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 बोलो जय श्री राधे राधे। बोलो जय श्री राधे, कहो जय श्री राधे, बोलो राधे 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 बोलो जय श्री राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवत विद्या प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, अखिल ब्रह्मांड नायक शाश्वत सर्वेश्वर शुद्ध सच्चिदानंद आनंद कंद पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परम प्रभु पुरुष प्रसिद्ध परमेश्वर शक्ति प्रेरक प्रति पालक परेशपति प्रेमी पालक पलक पकड़ प्यार पदित पाए पावन पदारविंद पावक परम पल पल प्रेम प्राण भक्ति प्राण प्राण प्रीतम परम पूज्य अखिल ब्रह्मा हाथ हो मन में श्री भगवान। कलयुग धरण उपाय कोई राम भजन का रामायण कोई। करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल कर जाओगे, कोई संशय नहीं है। भोजन करोगे तो भूख भाग जाता है, नहीं भाग जाता है। थाली में अच्छा बढ़िया भोजन है, चिंदी चावल है, गोभी आलू सब्जी, भूंगा आलू सब्जी है, तो भूख भागेगा कि नहीं भागेगा, है कि नहीं? विश्वास है। इसलिए परमात्मा नारायण भगवान कहते मेरे ऊपर में विश्वास कर, मैं सब करूंगा बट विश्वास। अचल निज धर्मा अतीरथ राज समाज सुकर्मा। तो ये भागवत महापुराण की कथा, अरे पुराण दिव्य महापुराण है। नाम संकीर्तन यस्या सर्व पाप प्रणाशनम। वृंदावन गए नहीं गए? अब वृंदावन में जाकर देखना भगवान के नाम की महिमा कितना बड़ी है। सुरेंद्र नाम की महिमा है कि नहीं? अरे जो संत आप जाकर देखना वृंदावन में नाम की महिमा के बारे में जब उनसे सुनोगे कि वो कहते भैया मैं तो बड़ा मुराया आदमी हूँ, है कि नहीं? जी कैसे रहे हो? तो उन्होंने कहा नाम संकीर्तन यस्या सर्व पाप प्रणाशनम। ये राधा नाम की महिमा है। जो रात दिन गायत्री सो रहा है उसके बावजूद भी मैं जीवित हूँ, तो ये राधा नाम की महिमा नहीं है तो और क्या है कि नहीं भाई? परम कलयुग धरण उपाय कोई राम भजन रामायण दोई सो भव तर्क
कछु संशय नाही, अनाम प्रताप प्रगट गल माही। और कलियुग में नाम संकीर्तन, इसलिए नाम संकीर्तन कर पाप भाग गया। अब नाम संकीर्तन में मेहनत है कि नहीं? बहुत मेहनत है। आदमी सब कर सकता है, खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, पर कीर्तन नहीं कर सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। करते हो घर में भगवान की पूजा करते करते 5 मिनट कीर्तन है कि नहीं? गोविंद जय जय गोपाल जय रमण हरि गोविंद जय जय। करेंगे महाराज तो कौन सुनेगा? बिहारी नहीं सुनेंगे, है कि नहीं? अकेले घर में बैठ जा और भगवान के सामने में 5 मिनट बैठ के कीर्तन कर लो। बिहारी सुनना मैं कैसे गाता हूँ, अच्छा लगे तो महाराज अपना लेना, ना लगे तो भी अपना लेना। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल किसी दस हो, नाम जपत मंगल किसी दस हो। भगवान कहते चाहे भावी भर, चाहे कुभावी भर, चाहे आवे तो भर, के ना आवे तो भर, पर भज ये भगवान। इसलिए वृंदावन की हरि जी कथा आप और हम सब जेवराई श्री परम सम्मानीय मंडल परिवार के द्वारा आयोजित जो कथा है, वो कथा आप और हम सब श्रवण करने के लिए विद्यमान है। ये भागवत महापुराण में एक नहीं 21 सूत्र दिया गया है। भगवान कहते हैं एक नहीं 21 सूत्र है, और सूत्र के विधि के द्वारा यदि आप मेरा स्मरण करते हो, यदि आप मेरा चिंतन करते हो, तो आपका सब काम होगा। पर राग कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान को जब भजना है तो अनुराग से भज, प्रेम से भज। न्योता दिए हैं तो आया, ऐसा नहीं दिए हैं तो भी आगे बैठ गया। भगवान को सब है क्या भाई? जीतू करवाएंगे, जीतू भर भजेंगे, वही भर कथा सुनेंगे, ऐसा कुछ है? अरे भगवान सबका है। इसलिए भगवान को भजना है तो मन लगा कि भाई पहला सूत्र है भागवत महापुराण, अनुराग। अनुराग नहीं है तो कथा सुनना बेकार है। नीलहीन रघुपति विनय अनुराग। यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो अनुराग की आवश्यकता है। जैसे सीता मैया भगवान राम को पाने के लिए जब उन्होंने प्रार्थना किया कि हे राम मैं आपको पा जाऊं, तो उन्होंने पूजा किया कि नहीं किया? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चिकोरी, जय जगत जननी दामिनी दुखी गाता, पापी चुपद कमल मनावा, और जा कृपा निर्मल मति पावा। 10,000 राजा से मन टूटे, मेरे राम से टूटा है, ताकि राम मेरा हो जाए। तो पहला भक्ति क्या है? अनुराग। रामायण में 9 भक्ति है और भागवत में 81 भक्ति है। नवनिया 81। तो पहला सूत्र है अनुराग। अनुराग प्राप्ति के लिए भगवान की कथा स्मरण कर। दूसरा सूत्र दिया गया भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है यदि गोविंद नारायण भगवान का अच्छे मन के द्वारा स्मरण करोगे, चिंतन करोगे, तो भगवान की प्राप्ति होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रोग दोष कष्ट से यदि आप बचना चाहते हो तो भगवान की कथा स्मरण करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेत घर में मत आवे, भूत पिशाच टोनी कमनी घर में मत आवे। उसके लिए साधन क्या है? तो एकमात्र साधन है भगवान की कथा, है कि नहीं भाई? का बुला तो भागवत को बुला। घर में टोटनी आ रहा है, कमनी आ रहा है, भूतनी आ रहा है, प्रेतनी और पिशाचनी है, तो भैया के बदले में भागवत को बुला। सबसे बड़े भैया कौन? भैया भागवत।
भागवत भैया, वृंदावन बिहारी भैया, इससे बड़ा कोई भैया है संसार जिसको एक बार प्रेम से देखते भगवान वो व्यक्ति उसका अपना हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। है कि नहीं भैया? वृंदावन में जा बसरा दे राधा, उसी में पागल हो। जिस गली में जिस मोहल्ले में जाओगे तो बिहारी जी के लिए लोग पागल है कि नहीं? वृंदावन में आओ कोई नाम नहीं, जय जय श्री राधे, यही नाम है वृंदावन में। इसलिए इस महिला के लिए पागल हो, इस महिला के लिए दीवाना हो जा। राग को द्वेष को यदि आप बचना चाहते हैं तो भगवान की कथा जरूर सुनो। राग दूर होगा, द्वेष दूर होगा, काम क्रोध लोभ मोह मद और अक्षर से यदि आप बचना चाहते हो तो भगवान की कथा जरूर सुनो। बोलिए वृंदावन की हरिलाल की जय। शोभ को मोह को मिटाने वाला यदि कोई पुराण है तो पुराण है भागवत महापुराण। यदि आप किसी के प्रति ईर्षा करते हैं तो भागवत कथा सुनो, ईर्षा समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ईर्षा करके करोगे क्या? जलन करके करोगे क्या? है कि नहीं भाई? ईर्षा करना है तो परमात्मा के सामने में आकर गोविंद नारायण भगवान को जाकर के बता महाराज ऐसी बात है तो वृंदावन बिहारी से प्रेम जागृत होगा, ईर्षा समाप्त होगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को यदि आप सुख में जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं तो मन लगा कि भागवत सुन लो। आपका दाम्पत्य जीवन जो है सुखमय व्यतीत होगा, पत्नी से झगड़ा नहीं होगा, गोविंद नारायण भगवान से प्रेम होगा। यदि आप मन लगा करके भगवान की कथा में अच्छा देखते, आदमी एक पत्नी चलाते चलाते दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं भाई? हालांकि एक पत्नी करो रात दिन लड़ते महाराज, रात लड़ाई झगड़ा झंझट है, एक पत्नी चलाते जाता लोकनाथ गंदीमा 16,100 है कि नहीं? फिर भी लड़ाई, फिर भी झगड़ा, फिर भी कोई काम नहीं। हम है कि नहीं है भाई? आदमी एक एक अंधा जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। कोई आदमी तो कुछ कुछ कर लेता है। अब भी अभी मुंगेली घटना, पत्नी ने कहा अपने पति से कि दारू उपयोग ठीक खाएगा तो जहर खा दिया है कि नहीं? टेंशन है। अब भगवान का 16,108 फिर भी टेंशन नहीं है। जहाँ सुमति संपत्ति नाना, जहाँ कुमति विपत्ति निधना। जहाँ क्रोध आया, जहाँ लड़ाई झगड़ा झंझट में आया, पैसा लग जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान की कथा का रसास्वादन करे। दाम्पत्य जीवन जो है वह दिव्य बनेगा, पारिवारिक जीवन जो है सुखमय व्यतीत होगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। पतिव्रता वेश्या को भी पतिव्रता, पति परायण बनाने वाला यदि कोई पुराण मेरे भाई है तो पुराण भागवत महापुराण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आदि आदि शुद्ध श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी भगवान ने वर्णन किया, कथा वर्णन करते हुए उन्होंने कहा नैमी से सूतया सीना अवनिवाद्य महामत्यम कथामृत रसस्वादा कुशलो सौनतो ब्रवीता। कथा सुनना है तो अमृत की तरह कथा सुनो। अब भागवत महापुराण माने अमृत महापुराण कथा है कि नहीं भाई? जीवन में
यदि अमृतमय जिंदगी जीना चाहते हो तो भागवत कथा जरूर सुनो। कथामृत, ये कथा कहाँ हुआ तो नैमिषारण्य तीर्थ में। सभी तीर्थों का जो राजा है उस तीर्थ का नाम है नैमिषारण्य तीर्थ। रामायण के बालकांड में कहा गया है तीरथ पर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। यदि साधक व्यक्ति नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के साधना करता है तो उसकी साधना जो है वह दिव्य होता है, पूर्ण होता है। 18 पुराण कहाँ हुआ तो बोले नैमिषारण्य तीर्थ में। भगवान आए कहाँ तो बोले नैमिषारण्य तीर्थ में। कौन बोला है भगवान? महाराज और महारानी शत्रुपा बुलाए। 23,000 वर्ष तक ये तपस्या किया। ये तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान राम का आगमन हुआ। इसलिए इस स्थान को कहा जाता है परम पुनीत तीर्थ। अयोध्या है दिव्य तीर्थ। वृंदावन को कहा जाता है धाम। अयोध्या को कहा जाता है पुरी। 7 दुनिया में दिव्यपुरी है अयोध्या, मथुरा, माया और कोई द्वारावती सप्तैते मोक्षदायिका। इनको कहा गया है। वृंदावन को कहा गया है धाम और नैमिषारण्य को कहा गया है तीर्थ। पुरी भागवत भगवान की है कि नहीं? 88,000 ऋषि महात्मा पहुंचे कहाँ बोले नैमिषारण्य तीर्थ में। पूछा गया कहाँ जा रहे हो तो महात्माओं ने कहा कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। आज आदमी कथा सुनने के लिए नहीं आता, डीजे बजाया समझ ले नाचने के लिए बहुत ही जाएगा है कि नहीं भाई? 88,000 ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। बोले कथा का व्यास कौन है तो उन्होंने कहा कथा का व्यास है गुरुदेव। और गुरु जी है कौन तो बोले सूत जी भगवान। 88,000 ऋषि महात्मा पहुंचे। अब पहुंचने के बाद सोनागारी महात्माओं ने सूत जी भगवान का श्री चरणों में प्रणाम विनय करते हुए कहा जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी स्वामी दीन हितकारी जय जय मोह विनाशक भव वंदन हारी जय गुरुदेव हरि। श्री गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए कहा ये गुरु जी आप तो साक्षात सूर्य नारायण भगवान की तरह है। जैसे पूर्व दिशा से सूर्य नारायण भगवान उदित होते हैं संसार का अंधकार विनष्ट हो जाता है। अच्छा ये बता लोग जेवरा भर में सूरज होते का अंधियारपुर में भी पटना में मुंगेरी में भी अवकातनपुर सब जगह है कि नहीं भाई? ये केवल है सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश। अरे सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश पूरा विश्व में है। संसार के लोगों को जो प्रकाश दे दे उसे कहा जाता है प्रकाश देवता। और सूर्य नारायण भगवान तो गुरु जी जैसे सूर्य नारायण भगवान पूर्व दिशा से उदित होते संपूर्ण विश्व का अंधकार विनष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार गुरु जी के ज्ञान के सामने में व्यक्ति जब आता है तो उस व्यक्ति का अंधकार विनष्ट होता है, उसका पाप का क्षय हो जाता है। इसलिए गुरुदेव माया जाल से छुटकारा मिले, विवेक का उदय हो, नाना प्रकार के कष्ट से लोग पीड़ित हैं उनकी दुख की निवृत्ति हो जाए। किसने पूछा? 88,000 महात्माओं ने पूछा। आज व्यक्ति जब भगवान के पास में जाता है, गुरु जी के पास में जाता है तो अपना दुख में लगता है। भगवान के पास में जाओगे कहोगे बाबा विश्वनाथ से भागवत भगवान से कहोगे कि हे भगवान मेरा कष्ट दूर हो जाए, मेरा दुख दूर हो जाए। पर जो अच्छे संत होते हैं, जो अच्छे महात्मा होते हैं, वो संसार की कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। संसार का कल्याण हो जाए। इसलिए सनातन
सभी महात्माओं ने श्री शिवजी भगवान से निवेदन किया कि हे भगवान संसार का कल्याण हो जाए, माया जाल से छुटकारा मिले, विवेक का उदय हो, ऐसा कुछ करो महाराज। गदगद हो गए श्री शिवजी भगवान और श्री शिवजी भगवान ने कहा हे महात्मा, आपका मन अत्यंत निर्मल है, आपका मन जो है अत्यंत पवित्र है। इस कलिकाल में व्यास नारायण भगवान के द्वारा वर्णित कथा और जिस कथा को कहा जाता है भागवत महापुराण, जिस पुराण को सुनने से अंधकार नष्ट होता है, पाप दूर हो जाता है, ऐसा पुराण ही भागवत महापुराण। अब आपने मुझसे जब कथा पूछ दिया है तो मैं भागवत की कथा सुनूंगा। अब ये भागवत की कथा जिस पुराण को सुनाने वाले हैं श्री सुखदेव जी भगवान और जिस कथा को सुनने वाले हैं राजा परीक्षित जी, उनका तो कैसे दूर हुआ? बड़े बड़े विधर सांप जिस राजा परीक्षित जी को जब श्रापित हो गया तब जब संजीव जी ने कहा अरे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले पापी राजा, तूने मेरे पिता निरपराध पिता के गले में मरे में हुए सांप को डाल दिए हो, इसलिए मेरे द्वारा प्रेरित तक्षक सांप तुझको 7वां दिन डस देगा। और राजा परीक्षित जी की आंख से आंसुओं की धारा बची। व्यक्ति ये जब सुन लेता है मेरी भाई बहन कि मैं अमुक मरूंगा, तो रसगुल्ला खाएगा कि रसमलाई खाएगा? है कि नहीं भाई? मरना निश्चित हो गया है, मैं मरूंगा। अब मरने वाले आदमी उपाय ढूंढता है कि मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिस उपाय के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, मैं जीवित रहूं। कोई आदमी मरना नहीं चाहता भैया, यदि मरना निश्चित है, अवश्य संभावी है। शरीरते इति शरीरम, ये जो शरीर है यह नाशवान है, रहने वाला है, कोई नहीं रहेगा। काल सबको काल कौलित कर देगा। पर राजा परीक्षित ये सुना तो बड़े बड़े महात्माओं के पास में जाकर के निवेदन किया कि हे महात्मा, मैं अमुक दिन मरूंगा, ऐसा कुछ उपाय करो जिससे मेरी मृत्यु न हो। महात्माओं ने कहा ये करो, महात्माओं ने कहा तब करो। पर राजा परीक्षित जी को अच्छा नहीं लगा। और जब परीक्षित जी को अच्छा नहीं लगा तो परीक्षित जी ने कहा मैं घर में नहीं रहूंगा, परिवार में नहीं रहूंगा। महाराज परीक्षित जी घर छोड़, पत्नी छोड़, पैसा छोड़, गद्दी छोड़े, है कि नहीं भाई? और आज के आदमी मरते महाराणा के धाम पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा परीक्षित जी सोचे। परीक्षित जी घर परिवार पत्नी छोड़े और छोड़ने के बाद कहाँ गए तो गंगा के घाट में पहुंचे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े ऋषि जी, जवनी, मीरा जी, पुरा जी, क्रतुजी, सरद्वाज जी, परशुराम, पराशर, चंद्रगिरी जैसे, विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ जैसे महान महान महात्मा गंगा के घाट में पहुंचे। उन्होंने कहा राजन मरना निश्चित है, पर सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या है? तो राजन ऐसा कुछ उपाय करो जिससे तुमको शांति मिले। तो ठीक उसी समय अनभिचारी पुष्टो अवधूत भेषा, अवधूत भेष में शुआ की तरह जिनका नाम प्रलंबा हो, शरीर में एक कपड़ा भी केवल मर्यादा के लिए कौपिंग बांधे हुए थे। अनभिचारी पुष्टो अवधूत भेषा, अवधूत भेष में श्री सुखदेव जी भगवान पहुंचे। और जैसे ही श्री सुखदेव जी भगवान का आगमन हुआ है और राजा परीक्षित जी खड़े हुए, बड़े बड़े महात्मा खड़े हुए, और खड़े होने के बाद राजा परीक्षित जी दोनों हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा विनयाज को धन्य महामुनिराज, कृपालुता कीन सुहायन की, यह भूमि पवित्र भय जब डाल दिए रज पायन की। हे गुरुदेव आपका श्री चरण पड़ा, मैं गदगद हो गया। ये गंगा की घाट पवित्र हो गई महाराज।
आपके श्री चरण में मेरा बारंबार प्रणाम है। तुरंत एक स्वर्ण सिंहासन मंगाया गया और स्वर्ण सिंहासन में श्री सूर्य जी भगवान को पधराया गया। बोलो राजन के हो क्या बात है। राजा परीक्षित जी खड़े हुए। राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मेरी मृत्यु 7वां दिन होगा, मैं मर जाऊंगा गुरु जी, क्या करूं। श्री सुखदेव जी भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा राजा मरना तो निश्चित है, अवश्य संभावनीय है, मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे, जितने भी जीवधारी हैं वो सब मरेंगे राजा। पर डरने की बात नहीं है। अरे आपके लिए तो 7 दिन की अवधि है और 7 दिन की अवधि में आप अपना धर्म बना सकते हो। आदमी यहाँ क्या जन्म केवल संपत्ति कमाने के लिए नहीं, आदमी यहाँ आए क्यों हैं? केवल टीवी और टीवी देखने के लिए नहीं आए हैं, है कि नहीं? भगवान क्यों भेजे? पढ़ुआ भगवान ने कह दिया या आ जाने के बाद मृत्यु लोक में कर्म कर प्रधान विश्व करिया था और जो जस कराया सो तस फल जाता। यहाँ क्या भेजे भगवान? क्या कर्म होगी जिसके द्वारा धर्म होगा, ऐसा कर्म करना जिस कर्म के करने से धर्म जो है वह दिव्य बन जाए, ऐसा क्रिया करना। तो कर्म करने के लिए भगवान यहाँ भेजे हैं। तो हे परीक्षित तुम कर्म करो। राजा परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव ऐसा मैं कौन सा कर्म करूं जिस कर्म को करने के बाद मेरा पाप का क्षय हो जाए? श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा राजन बैठो, परीक्षित कथा वक्तुम सभाया संस्थिते सुखे सुधा कुंभ गृहीत्वैवा अदेवास्तत्र समागमना। राजा परीक्षित जी के सामने में श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा राजन तुम भागवत की कथा सुनो, मैं आपको भागवत कथा सुनाऊंगा। यहाँ ऐसा कहा गया तो सभी महात्माओं ने एक साथ एक स्वर में कहा पूरी भागवत भगवान की आवाज कहाँ पहुंची? हम जीवरा तक की नहीं, ये आवाज पहुंचा देवता तक। पूरी वृंदावन की हरिराम की जय। और देवता कहाँ है? तो बोली स्वर्ग में है। अब जरा विचार करो, महात्माओं ने इतना जोर की आवाज लगाया कि वो आवाज पहुंच गया स्वर्ग लोक का। और स्वर्ग लोक में जब आवाज पहुंचा तो देवराज ने कहा भैया हम लोग भी भागवत कथा सुनने के लिए जाएंगे। देवता तैयार। और जब देवता तैयार हुए तो देवराज ने कहा वहां जाएंगे तो भागवत में चढ़ाना पड़ेगा। तो स्वर्ग में नारियल के पेड़ कहाँ है कि नहीं? और धरती लोक में नारियल का पेड़ है। तो स्वर्ग में देवराज ने कहा मेरे पास में अमृत है, मैं भागवत महापुराण में अमृत चढ़ाऊंगा। और उसके बाद कथा सुनने के बाद दक्षिणा देना पड़ेगा। तो दक्षिणा के लिए मैं 50,000 तोला वाले एक घड़ा में अमृत दे देता हूँ। अमृत दे दूंगा भागवत को और घड़ा दे दूंगा महाराज को। महाराज है कि नहीं? एक तोरा कीमत 82 अब 50,000 तोला वाली घड़ा को पकड़े और देवरानी में पहुंच गए। कहा? तो बोले गंगा के घाट में आए देवरानी जय जयकार हो रहा था। वृंदावन की हरिलाल की जय हो, भगवान भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आए आने के बाद श्री सुखदेव जी भगवान के श्री चरण में प्रणाम निवेदन करते हुए कहा
हे व्यास, हे श्री सुखदेव जी भगवान, ये स्वर्ग का अमृत है। अब स्वर्ग के अमृत को आप राजा परीक्षित जी को पिला दो महाराज। राजा परीक्षित जी पिएंगे, हजारों अमर हो जाएगा। और एक घड़ा को आप चढ़ोतरी के रूप में रखो महाराज। और कथा हमको सुनाओ, राजा परीक्षित जी को आप केवल अमृत पिलाओ, कथा हमको सुनाओ। अभेद हुआ कि नहीं हुआ, जन्म हुआ कि नहीं हुआ। श्री सुखदेव जी भगवान मुस्कुराए और श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा, देवराज मेरी जो कथा है वो टिकाऊ कथा नहीं है, मेरी जो कथा है वो टिकाऊ कथा है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तभी तो मंडल जी अब तक टिके हुए है, तभी तो अब तक टिका हुआ है भागवत भगवान। और जो जो टिके वो निकल लिए, है कि नहीं भाई? जो जो टिके वो निकल लिए। कई आदमी कहते हैं ना, जो बिकता है वो बिकता है। आप लगता तो बिके, बदला बिकने वाले हमेशा दिखेंगे। बोलिए वृंदावन की, है कि नहीं भाई? जो दिखे वो कभी नहीं दिखता। और श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा, मेरी भागवत महापुराण की कथा जो है वो टिकाऊ कथा नहीं है, वो टिकाऊ कथा है। आज मन बन गया है राजा का, तो कथा में राजा को सुनाऊंगा। मैं दल बदलू कथा वाचक नहीं हूँ कि जो ज्यादा पैसा दिया उसका मैं कथा कहा। अरे बार बार दीवाने बन गए, एक बार कथा बनी नहीं महाराज, वो बल्ला हटा मोर कथा की मालदार कहीं आती है। महाराज आप उनको बाद में दे दो, पहले मुझको दे दो, तो समझ ले तो पीक गया है कि नहीं भाई? अब हमको कह दे कि नहीं भैया वो पहले आया है इसलिए मैं उसको पहली कथा सुनाऊंगा। यही श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा, राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए विद्यमान है, इसलिए राजा परीक्षित जी को कथा में पहले सुनाऊंगा, आपको कथा नहीं सुनाऊंगा। आप खरीदने आए हो। अब भागवत महापुराण की कथा जो है दिखने वाला पुराण नहीं है, दिखने वाला पुराण। बोले देवराज, मणि और कांच की तुलना ही क्या? कांच जानते हो, कांच है ना, दिन में 27 बार रोज है ना, देखते हो अच्छा सस्ते और सब हल्के हुए क्यों? तो झुका कथा मृत तो अचकित कही लगी धन्य कथा। कथा का कोई मोल नहीं, इसलिए कथा को कहा गया है अनमोल पुराण। बोलिए वृंदावन की हरिलाल की है। परिचिते कथावन्तु असभाया संस्थिते सुखे सुधा कुंभ गृहीत्वैव अतीवास्पत्र समागमना। श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा, हे राजा आपका मन अच्छा बन गया है, आज आपका मन जो है पवित्र बन गया है। आज कथा सुनने के लिए विद्यमान हो तो मैं कथा सुनाऊंगा। ये कथा रोज सुनने के लिए मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। ये कथा तब मिलता है जब करोड़ करोड़, 1 करोड़ नहीं करोड़ करोड़ पुण्य उदित होते हैं, तब ये कथा सुनने को मिलता है। जब भाग उदित होता है, कहते हैं ना भाई, अरे भैया पहले आदमी बहुत गरीब था, ये इसका भाग्य उदित हो गया है, इसलिए आज ये धनवान बना है। तो भागवत सुन तो समझ ले कि आपका भाग्य उदित हो गया है। भगवान से प्रार्थना कर कि हे बांके बिहारी भगवान, आपने मेरा भाग्य उदित कर दिया है, इसलिए आज मैं भागवत सुनने के लिए विद्यमान हूँ। भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन
असत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकार अनासंविधा तदो तैते विवेका। इस कथा को सुनोगे तो विवेक जागृत होगा, इस कथा को सुनोगे तो मन पवित्र होगा। कुलम पवित्रम जननी कृता कहा जाता है। बेटा का सुपुत्र हो गया तो समझिए वो अपने माँ के कोख को तारा। बेटा का सुपुत्र बन गया तो समझ ले कि वो अपने परिवार को तार दिया। ये भागवत महापुराण मेरे भाई है, जिस पुराण को कहा जाता है दिव्य महापुराण। एक बार की बात है, नारद जी बेचारा भटक रहे थे। अब भटकते भटकते नारद जी पहुंचे कहाँ? वृंदावन। अब वृंदावन में यहाँ पहुंचे नारद जी महाराज तो तीन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति रो रही। अच्छा भक्ति को रोते हुए किसने देखा? कौने नारद ने देखा। भक्ति में भक्ति रस होकर के व्यक्ति रोए तो समझ में आता है कि नहीं? अब बस के कारण कहीं भक्ति रो रही है तो ये दुख की बात है कि नहीं है? नारद जी ने रोते हुए देखा भक्ति को और नारद जी भूल गए। दो अचेत अवस्था में पड़ी हुई भक्ति रो रही। अब भक्ति को ढांढस बनाने के लिए कई महिलाएं जो थी वो ढांढस बनाई थी। चुप हो जाओ दीदी, मत रो दीदी। नारद खड़े हुए, नारद जी खड़े हुए तो भक्ति तुरंत खड़ी हुई, नारद जी के पास में आई। आने के बाद चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए उन्होंने कहा, हे नारद, आप तो महात्मा हैं, आप संत हैं, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं। आज मुझको आप सुन हो गया, मैं किया और धन्य हो गई। महाराज आप मेरी दुख को दूर करो। संत अगर समाने दुख का दूर हो। अच्छे संत है, अच्छे महात्मा है, अच्छे महात्मा का यदि दर्शन हो जाता है, अच्छे महात्मा को देखने के बाद मन को ये लगता है कि नहीं अब मेरा कल्याण हो जाएगा, तो समझ लो कि आपका पाप सर्वनाश हो। नारद जी से भक्ति ने निवेदन किया कि हे नारद जी, आप ब्रह्मा के बेटा हो, मैं आपको बारंबार प्रणाम कर रही हूँ। आप चलकर मेरे पुत्र को जगाओ। मैं जगाते जगाते थक गई महाराज, पर बेटा उठ नहीं रहे हैं। मेरा जो बेटा है वो बूढ़े हो गए हैं, उनको आप जवान बनाओ। बड़े भागवत भगवान की जय। अब नारद से ने कहा, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों बूढ़े हो गए हैं, उसको आप जगा नौजवान बना। 5 वर्ष के बालक थे। आपकी भक्ति के द्वारा, आपके उपदेश के द्वारा जब उन्होंने भगवान पा लिया तो आप ये दर्शन होने के बाद मेरे दोनों बेटा जरूर जाग जाएंगे महाराज। ये है दृढ़ विश्वास, है कि नहीं? बट विश्वास अचल धर्मा, ये मुझको विश्वास है कि यदि आप जगाओगे तो मेरे पुत्र जाग जाएंगे महाराज। आप जगाओ। ध्रुव पदमपिया तो यत कृपा तो ध्रुवो असकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्र उन्नतास्मि। आप ब्रह्मा के बेटा हो, आप कृपा करके मेरे पुत्रों को जगा। संत दरस की भी पापक डरी, आज मेरा पाप का विनाश हो गया है, आप मेरे पुत्रों को जगा। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, चिंता मत करो देवी, वृथा खेदय से बाल अहो चिंता तुरो कथा। और श्री कृष्ण चरणाम्भोज अस्मर दुःखं गमिष्यामि। हे भक्ति, हे बाली, केवल एक काम करो, मेरे
गोविंद का नाम स्मरण करो। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशना। बोले बोले गोविंद का नाम स्मरण करो। नारद जी आए और नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं उठा रहा हूं। और नारद जी क्या ज्ञान के कान के मुंह में ले जाकर ज्ञान के कान के अपने मुंह को आवाज दिलाती हुई नारद जी ने कहा, ए क्या मुखम संयोज्य करणांते। अपने मुख को ले जाकर के नारद जी ज्ञान के कान के समीप में ले जाकर के आवाज लगाते हुए कहा, ए क्या हे वैराग्य उठो उठो जागो भैया। मुखम संयोज्य करणांते असप्तमोच्चै समुच्चर अज्ञान प्रबुध्यता शीघ्र। और ये वैराग्य प्रबुध्यता नारद के जगाने पर फिर तो ये क्या गीता का पाठ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा वेद का पाठ किए, थोड़ा सा उठे ज्ञान और वैराग्य। उठने के बाद आप जमहर किए और जमहर के फिर सो। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी का जो आदमी गीता के पाठ से नहीं जाते, जो आदमी वेद के पाठ से नहीं जगे, अब फराने से जगेंगे। तब गोविंद का स्मरण किया और जहाँ गोविंद का स्मरण किया है तब काल आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के शब्द में कहा, हे नारायण चिंता मत करो, सत्कर्म करो। बोले भागवत भगवान की जय। सत्कर्म करो, अपने आप जाग जाएंगे। नारद जी की दिमाग घूम गया। नारद जी छोटे बोलने सुनता है क्या? नारद जी केवल चंदा लगाने वाले महात्मा है क्या? नारद जी है कौन? नारद जी है परम संत। परम संत नारद जी ने कहा कि बोले महाराज ये सत्कर्म का उपदेश कहाँ मिलेगा? तो आकाशवाणी ने कहा अच्छे महात्मा देंगे, सिद्ध महात्मा देंगे। अब सिद्ध महात्मा ढूंढना आपका काम है। नारद जी उन तीनों को छोड़ और छोड़ने के बाद वृंदावन से नारद जी आगे बढ़े। देखो भक्ति ने कहा था, बोले महाराज मेरा जन्म स्थान है द्रविड़। भक्ति कहाँ जन्मी? द्रविड़ देश में। भक्ति बढ़ी कहाँ? बोले कर्नाटक में। और उसके बाद भक्ति जब निकली, अब गुजरात प्रदेश यहाँ पहुंची तो पाखंडियों के द्वारा भक्ति भी बूढ़ी हो गई थी। ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़ी हो गए थे। पर चलते चलते भक्ति ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में पहुंचे तो भक्ति नौजवान और ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों बूढ़े। भक्ति तो जाग गई, भक्ति तो नौजवान हो गई, पर ज्ञान और वैराग्य जो है वह बूढ़े थे। पर नारायण जी बोले बोले कहा सत्कर्म करो और सत्कर्म तुम्हें महात्मा लोग कराएंगे। जो शिष्ट महात्मा है वो सत्कर्म का उपदेश आपको देंगे। नारायण जी तीनों को छोड़े और अच्छे महात्मा ढूंढना शुरू किए। कई आदमी देखने के बाद लगाएंगे अच्छा माला पहनेंगे बम बम महादेव। कई आदमी तो बेकार आदमी है, अच्छा महात्मा नहीं है। कई बड़े बड़े संत हो गया, सीसी चढ़ाए हुए सहज को देखो गया, आपका मन भी बेकार हो जाएगा। अरे एक महात्मा नहीं है, बेकार है, भूगस है, ये पाखंडी है। और अच्छे को देखने के बाद मन पवित्र हो जाता है। अच्छे को देखने के बाद मन ये करता है कि नहीं सही ये महात्मा है, सही में इनके दर्शन से हमको सुख मिलेगा, हमको लाभ मिलेगा। नारद जी ढूंढना शुरू किए और नारद जी ने प्रत्येक महात्मा के पास में जाकर जब ये पूछते थे दाढ़ी वाले से कि भैया ये बताओ अच्छे संत कहाँ मिलेंगे, तो दाढ़ी वाले का हो गायब हो जाता था। क्योंकि नारद जी नारद जी ब्रह्मा की बेटा है, नारद जी परम संत है। अब परम संत पूछ रहे हैं लल्लू संत से कि अच्छा महात्मा कहाँ मिलेंगे। बोले इतने बड़े महात्मा
अच्छा महात्मा ढूंढ रहे हैं, पता नहीं महाराज कहाँ मिलेंगे। ढूंढते ढूंढते नारद जी पहुंचे कहाँ? बद्रिकाश्रम। अब बद्रिकाश्रम में हैगा, बद्रिकाश्रम में सनातन और सनत कुमार, जहाँ वहां है सनत कुमारों के चरणों में प्रणाम निवेदन किया। सनत कुमार सब ऋषि नारद जी को आशीर्वाद दिया। नारद का मन उतरा हुआ था। महात्माओं ने कहा कि नारद कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाने की इच्छा रख रहे हो, चिंतित क्यों हो? अरे इतने बड़े संत हुआ, चिंतित क्यों होता? तो नारद जी ने कहा महाराज मैं सत्कर्म के बारे में जानना चाहता हूँ, सत्कर्म के बारे में बता देते। तो सब ऋषियों ने कहा वो तो बहुत सरल है महात्मा। तो नारद जी का होता है सरल तो मैं व्याकुल होकर के ढूंढ रहा हूँ। देखो जितना सरल होगा ना उतना ही कठिन होगा। अच्छा भागवत कथा गांव में हो रहा है ना भाई, तो सोना ज्यादा उचित है, ज्यादा उचित थोड़ी है, कथा सुनना उचित थोड़ी है, सोना ज्यादा उचित है। सब कथा सुनने ऐसा संभव नहीं है। टीवी बाहर जाएगा, सीरियल बाहर जाएगा, नींद बेकार हो जाएगा, तो आदमी भगवान के सामने में पहुंच नहीं पाएगा। बोलिए वृंदावन सत्कर्म है। जो बैठे समझ गए सत्कर्म के लिए आप और हम विद्यमान। नारद जी ने कहा हमारा जो सत्कर्म सरल है, महात्माओं ने कहा बहुत सरल। सत्कर्म का ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, महात्माओं ने कहा यावत् दर्श भूता सनकादिन मुनीश्वरा। ये महात्माओं मेरा भाग्य था जो ऐसे महात्माओं का दर्शन मुझको हुआ है। बोले सत्कर्म का कहे भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सूर्यशास्त्र कथोज्ज्वल भक्ति ज्ञान विरागानां अविस्थापनार्थं प्रयत्नतः। जिसमें भक्ति जागे, जिसमें ज्ञान जागे, जिसमें वैराग्य जागे, उस पुराण को कहा गया है सत्कर्म पुराण। उस पुराण को कहा गया है भागवत महापुराण। इसको सुनो, ये कथा ही परम सत्कर्म है। तो महाराज मुझको भागवत सुना देते। नारद जी ने कहा सरकारी महात्माओं से कहा भागवत सुना दो। जब ये सत्कर्म है तो भागवत सुना। सप्त ऋषियों ने कहा यहाँ मैं सुनाऊंगा, ये बद्रिकाश्रम है, यहाँ मैं आपको भागवत नहीं सुनाऊंगा। बोले महात्मा जी कहाँ सुनाओगे? तो चलो द्वारका चलो, आप हरिद्वार चलो। हरिद्वार पहुंचो, सब वही कथा सुनेंगे, सब एक होकर के कथा सुनेंगे। अब आनंद नामक गंगा तट में जाकर के जब महात्मा विशाल मंच बना, नारद जी श्रोता के रूप में विद्यमान हुए, जो स्वयं है ऐसे महात्मा कथा सुनने के लिए विद्यमान। चारों ओर हाहाकार बन गया। नारद भागवत सुन रहे हैं, नारद ध्यान यज्ञ करा रहे हैं, हाहाकार बन गया। इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े यज्ञ होकर के वह भी कथा सुनने के लिए विद्यमान। पूरा भीड़ लग गया। भृगुजी, वशिष्ठ, च्यवनजी, मीरा जी, फूला जी, क्रतुजी, सतवाणी, परशुराम, पराशर जैसे महान महान महात्मा कथा सुनने के लिए विद्यमान। कुमारों में सब ऋषियों में से सबसे छोटे कुमार शरद कुमार जी उठे। उठने के बाद उन्होंने कहा सत्कर्म सूक्ष्म अज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे अश्रीमद् भागवतालाप असुगीता सुगादिभिः। यही परम सत्कर्म है जिस सत्कर्म के बारे में श्री सुखदेव जी भगवान ने बताया। ये वही
परम सत्कर्म है। इस सत्कर्म को राजा परीक्षित जी ने सुना, देखिए ये सत्कर्म है। अच्छा देखो, कलियुग के बारे में वर्णन करते हुए जब ये कहा, राजा परीक्षित जब धर्म के ऊपर में अपराध देखी है कि नहीं, कलियुग जब धर्म के ऊपर में प्रहार किया तो राजा परीक्षित जी से रहा नहीं गया, और राजा परीक्षित जी ने कलियुग को ललकारते हुए कहा, ये भागवत का प्रभाव कितना जानते हो? लोग भागवत के प्रभाव को कहीं जानेंगे तो कभी बेचेंगे नहीं, चाहे कितना बड़ी वक्ता क्यों ना हो, कितना बड़ी श्रोता क्यों ना हो, भागवत के प्रभाव को यदि व्यक्ति ने जान लिया तो समझ लो ये भगवान का उसको प्रेम मिल गया। बोलिए वृंदावन हरिलाल की। वृंदावन से महाराज आया भैया 5 लाख में आया है, 5 लाख। आप लोग कहते हैं ना भाई 5 लाख में आया, मैं खरीद के उसको लाया हूं। तो आप भागवत मन बना करके सुन नहीं रहे हो, आप ये दिखाना चाहते हो कि मैं 5 लाख में महाराज खरीद करके लाया हूँ, अच्छा शरीर वाला है, जिंदाल है, सच धज करके वो मंच में बैठते हैं, ये दिखाने के लिए आप कथा सुनने के लिए नहीं, श्रोता समाज को आप दिखाने के लिए लाए हो। तो भागवत सुन पाओगे, चाहे हर साल करा, कोई मतलब नहीं। मन कहीं भगवान में नहीं है, मन कहीं आपका पवित्र नहीं है, मन कहीं आपका साफ नहीं है, तो बड़े बड़े वक्ता के मुखारबिंद से आप कथा सुनोगे तो भी लाभ नहीं होगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। है कि नहीं भाई? ये कथा का प्रभाव क्या? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कथा वाचक कहना शुरू कर दिए कि भैया आप अपने गांव में कथा हमारे द्वारा करवा लेते हैं कि नहीं भाई? आप कथा कराओ, हम कथा करेंगे, चलो जो मिलना सुन लेगा। तो भागवत का साथ नष्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? ब्राह्मण भागवत को ले जाकर के अपने जयमान से कहना शुरू कर दिए भागवत सुन लो ना, देना नहीं देना आपका काम है, पर चलो होटरी में पैसा मिल जाएगा तो गुजारा चल जाए। तो ये भागवत बेचना, तो इसलिए भागवत का सार कलयुग में नष्ट हो गया है। परिवार में सार कैसे नष्ट हो गया? इसलिए कि परिवार के लोग न दादा की बात सुने, न दाई की बात सुने, सबसे बात सुने तो सारा की बात को सुने। बोलिए वृंदा बिहारी की। घर बनाए तो सारा बना, गाड़ी ले तो सारा बना, कहीं गाँव जाना है तो सारा बना, सब छूटे छूट, पर सारा मत छूटे। इसलिए कलयुग में परिवार का साथ समाप्त हो गया। पहले सलाह लेते थे माता पिता गुरु से, आज का सलाह सारा से और सारी से। इसलिए परिवार का सार जो है वह समाप्त हो गया है कि नहीं भाई? ना भाई भाई में प्रेम, ना माता पिता में वो प्रेम, जितना प्रेम सारा और सारी में रह गया है। आज लोग अपनी कन्याओं को बेचते हैं, अब बेचने का मतलब इतना दाई दिया 10 फुल 5 लाख की गाड़ी, 4 चक्का, टीवी बेच दो डबल डबल। माने आप बेच लिया आप अपने कन्या को, कन्या पुत्रियों लोभा और दंपति नाम चकल रखना। इसलिए घर में रात दिन लड़ाई झगड़ा झंझा, पति पत्नी लड़ाई करे, दाई दादा लड़ाई करे, बेटा और बेटी कहना ना माने, इसलिए कि आप अपनी बड़ी की कहना नहीं मानोगे तो आपका कहना कौन मानेगा? है कि नहीं भाई? इसलिए परिवार, इसलिए समाज, इसलिए माता पिता और गुरु। तभी कहा जाता है भागवत कथा श्रवण करो। गंगा का सार नष्ट, अयोध्या का सार नष्ट कब हुआ? जब लूटने वाले वहां बैठे गंगा के घाट में बड़े बड़े चंदन लगाकर
हम 2 दिन समाचार में सुन रहे थे, चंदन लगाए भगवा पहने, केवल एक तो वो पहचान लिए, वो केवल एक गाना गाते, जतन पूछो साधु पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार का पड़ी रहन दो यार। जागृति पूछेगी, ज्ञान पूछो ज्ञान, सीसी दबाए चंदन लगाए और कह रहे हैं साधु की ज्ञान नहीं पूछा जाता। अरे पूछ भैया, जमाना पूछने का गया है, जब तक नहीं पूछोगे चक्कर में पड़ जाओगे। बोलिए भागवत भगवान की। इसलिए पूछ तब मान, जान तब मान, जाने नहीं तो कैसे मान ले? क्यों क्या? तो पहले उसको जान, पहले उसको और वो सही में रोज चंदन लगाने वाला है कि नहीं, सही में रोज पूजा पाठ करने वाला है कि नहीं, केवल माला पहने साधु की भेष में जटा बढ़ाए, 3 आदमी पकड़ा रही, 3 आदमी राम नाम दंड लिटलान कर रही इधर तो डंडा पड़ेगा क्या? गलत करोगे उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसलिए साधु बारे पूछ, सब परवान कीजिए, पिंडा हम परवान, पता नहीं महाराज आए क्यों है, बेटी पूछ। महाराज बैठ के वहां करा रहे हो, देख देख के सीख है क्या भाई? इसलिए आप उसको वहां पूछो, सही में आप जो पिंडदान करा रहे हो किस ढंग से आप कराओगे? अपन महाराज का पूछ के जाओ, वहां का पूछ तो प्रिय हो गए। बोलिए भागवत भगवान की है कि नहीं? इसलिए चक्कर में नहीं पड़ोगे। तो तीर्थ का सारा नष्ट कब हुआ? जब पाखंडी लोग वहां विद्यमान हो गए हैं। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े महात्मा न सिद्ध हो अज्ञानी न सिद्ध है, एक कलयुग है और न ही ज्ञानी है। इसलिए तीर्थ का सार नष्ट हो गया है कि नहीं? इसलिए श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा, हे राजा परीक्षित, यदि सार जानना चाहते हो वो सार है मेरे वृंदावन बिहारी, वो सार है भागवत भगवान। राजा परीक्षित जी तो कलयुग को मारने के लिए तलवार उठा दी, पर कलयुग नतमस्तक हो गया। और जहां कलयुग नतमस्तक हुआ और राजा परीक्षित जी ने कहा, अरे कलयुग तू मेरे चरण में गिर गया है और मैं पांडव वंश का राजा, मेरे वंश में जो चरण में आ जाता है उसको मृत्यु दंड नहीं प्राण दान दिया जाता है। पर एक काम कर भैया, मेरे राज्य की सीमा से बाहर हो जाए, यहाँ रहो ऐसा गड़बड़ होगा, उत्पात होगा, इसलिए मेरे राज्य की सीमा से बाहर हो जा। कब के मार दिए होते राजा परीक्षित, यदि कलयुग की शरण नहीं मिलता तो कलयुग ने कहा महाराज जाऊं तो जाऊं कहा, इतना बड़ाई किए, इतना बड़ाई किए, जहां देखता हूं केवल आपका ही राज्य का सीमा दिखाई देता है, कहाँ जाऊं आप ही बता दो। तो परीक्षित जी ने कहा मेरा राज्य का सीमा दिखता है और वो दिखाई नहीं दे रहा है। परीक्षित जी गदगद हो गया, और गदगद होकर के परीक्षित जी ने कहा जा 4 गांव ले ले। वो 4 गांव में रहा, 4 गांव राजकार। तो बोले महाराज गांव का नाम बता देते, कौन कौन गांव है? बिन जाने समझे कौन गांव में मिल जाए, आप गांव का नाम बताओगे तो उस गांव में जा करके मैं निवास करूंगा। तो राजा परीक्षित जी ने कहा दूतम पानम स्त्रिया, दूता रह जा, मदिरा रह जा, हिंसा रह जा और बेसिया रह जा, ये 4 गांव तुझको मैं दिया। सिर झुक गया कलयुग ने कहा, सिर झुका दी। राजा परीक्षित जी ने कहा क्या बात है? तो कलयुग सिर झुका उन्होंने कहा बेकार है, बेढंगा है, भोगा से कोई अच्छा गाँव नहीं है महाराज, एक भी गाँव आप अच्छा नहीं।
परीक्षित जी ने कहा एक भी गांव अच्छा नहीं। बोले एक भी गांव अच्छा नहीं है, तुम मंगा मान। परीक्षित जी ने कहा अब भाई मैं मन से मैंने दिया, तुझको अच्छा नहीं लगा तो मोहूंगा गांव का नाम बता, वही गांव में दूंगा। तो कलयुग के मुंह से निकल गया कि महाराज आपके सिर में जो विद्यमान है सबसे बढ़िया गांव है, शुद्ध गांव है, पवित्र गांव है, और वो गांव का नाम है सोना। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो राजा परीक्षित जी ने कह दिया या दिया और यहाँ दिया, तो राजा परीक्षित जी के सिर में आकर के कलयुग भेट गया। और जिसके सिर में काल विद्यमान, काल दंड गई काहू न मारा, अवहरे धर्म पद बुद्धि विचारा। काल का डंडा पड़ा को। अब कलयुग के द्वारा जब राजा परीक्षित जी को काल का डंडा जब पड़ा, काल जब सिर में जब बैठ गया, तो परीक्षित जी के द्वारा इतना बड़ा अपराध हुआ कि उन्होंने ये अपराध ऋषि के गले में मरे हुए सांप को डाल दिया। श्रापित हुए कि नहीं हुए? काल आता है तो ताप प्रबल कल काम क्रोध अटूलो इतना बड़ा अपराध कर दिया कि यह अपराध ऋषि के गले में मरे हुए सांप को डाल दिया। इतना बड़ा अपराध ये श्राप मिला राजा परीक्षित जी को। अब भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा, भागवत महापुराण में वर्णन आता है, श्री सुखदेव भगवान ने कहा जो ये पुराण को सुनेगा, चाहे पापी हो चाहे चंचल हो, उसको मैं ताप देता हूं। भगवान कहते हैं ना भाई, मेरे पास में आ, मेरा नाम संकीर्तन कर, मेरा नाम जप कर, तुझको मैं पवित्र बना दूंगा। पापी से पापी, महापापी भी जो आदमी ये कथा सुनेगा वो तर जाएगा। अब भागवत में सबसे बड़ा पापी कौन है? उस पापी का नाम क्या है? तो उस पापी का नाम है धुंधकारी। है कि नहीं भाई? दरुहा नंबर 1, सट्टाबाजी में नंबर 1, माता पिता को कष्ट देने में नंबर 1, समाज को परिवार को कष्ट देने में नंबर 1। धुंधकारी ऐसा पापी बना कि भाई को घर छोड़ करके जाना पड़ा। धुंधकारी इतना बड़ा पापी बना कि धुंधली को अपने आप आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचो वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचो वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों
ये सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही मेरे श्याम यही, श्री राम यही मेरे श्याम यही। है प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। करुणावतार संसारसार भुजगेन्द्रार, सदा वसंत विजयारविंद, भवं भवानी शैतं नमामि। गद्दारमाला कुलकनकाय, कपालमाला तुलसीकराय, दिगंबराय तुलीलमराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या जगदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। कबर बड़बरो वाले लाल हे राजा, मेरी अखियाँ तरस गई भवतो वाला। वाले मासूम के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई भवतो वाला, भवतो वाला, भवतो वाला। बोले बाग लाल की जय। सभी हम लोग अपने जगह में 3 बार प्रदक्षिणा करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्माद गितानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो सुदक्षिणायां पदे पदे जलेन शीतले गरुडं पुष्पैर्देवादिवन्दन आरोग्यार्थे आत्मा यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या संविदेवाः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं
मया देव क्षम्यतां परमेश्वर नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च कुसुमाञ्जलि मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वर मेरा मुझ में कछु नहीं जो कछु है सो तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागी है मोर पत्र द्वारा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि से पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की महादेव की जय हो भगवान की जय हो भगवान की जय हो कृष्ण भगवान की जय हो श्री भगवान की जय हो रामचंद्र की जय हो माता पिता की जय हो गुरु गोविंद की जय हो सास ससुर की जय हो देवराज राम जय की हो हर 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 एक बार अच्छा दिए से बिना थके बिना कष्ट के इतना जुड़े से क्या याद गोकर्ण कथा की पहली हाजिरी श्री धाम वृंदावन में श्री ठाकुर भगवान के श्री चरण में जाए इसके अच्छा दिए से कहो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम भेंट करूं ज्ञानाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ू में दोनों हाथ प्रेम से
से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय सांवरे सरकार की जय। जय हो। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए। महाराज जी की पुष्पहार से स्वागत करेंगे। देवरा से आए हुए चंद्र कुमार से निवेदन करता हमारे त्याग महाराज की पुष्पहार से स्वागत करेंगे। निवेदन करता बाके बिहारी की पुष्पहार से स्वागत करेंगे। बाके बिहारी भगवान की पुष्पहार से स्वागत करेंगे। निवेदन करता हूँ राहुल शास्त्री की पुष्पहार से स्वागत करें। दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे नहीं। दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे नहीं। दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे नहीं। हमारे बिहार महाराज के पुष्पहार से स्वागत करें। गुरु कुमार पुष्पहार से स्वागत करें। हरि
आइए समस्त ग्रामवासी से निवेदन है, हमारे परम पूजनीय भूषण उपाध्याय कनक कपि समो वैजयन्तीमाला रन्ध्राणवेणुं मृधशूधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणमो प्राविशद्गीतकीर्ति पद्मश्री विभूषित करा नवनीरदावा पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरयन्तनेत्रा कृष्णात् परमा किमपि तत्त्वमहमो न जाने कृष्णात् परमा किमपि तत्त्वमहमो न जाने। हे मुकुंद गोविंद हरि नदन घनश्याम चरण शरण मोहि राखियो कृपा सिंधु सुखदा अहो बिहारी लाल भयहारी आनंद भवन जयति जयति नंदलाल गोपेश्वर राधा मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय यातन की ध्याई परे या महत दुखी हो सारथ सुमिरी मनई मन भज गौरी के लाल गुरु कृपा सन्मुख करूं कष्ट हरहि तत्काल बुद्धिहीन मोहि जानिए महावीर हनुमान मम हृदय पर कर कृपा जय 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 हनुमान सच्चिदानंद रूपाय अविद्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे का दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन शोभन नहीं नंद गाँव सोगा बंसी बट सब बट नहीं कृष्ण नाम समना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो उमापति महादेव की जय।
सुत हनुमान की, भागवत भगवान की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी भगवान की, श्यावर रामचंद्र की। एक बार अच्छा धीरे से बिना थके, बिना ताकत लगाए, शरीर की ताकत आ जाए इतना धीरे से कहो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बस इतनी तमन्ना है श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो। मुकुट सुहाना तिलक निराला हो, सरल मुकुट सुहाना माथे तिलक निराला हो, गल मोतियन माला हो, गल मोतियन माला हो, श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें
लट घुंघराले कानों में हो बारी के लट घुंघराले तेरे अधर पे बंसी हो तेरे अधर पे बंसी हो श्याम तुम्हें देखूं श्याम तुम्हें देखूं श्याम तुम्हें देखूं श्याम तुम्हें देखूं बस ही तेरी तमन्ना है बस ही तेरी तमन्ना है श्याम तुम्हें देखूं श्याम तुम्हें देखूं श्याम तुम्हें देखूं श्याम तुम्हें देखूं बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय हो प्रेमी सज्जनों माताओं तथा बहनों अखिल ब्रह्मांड नायक शाश्वत सर्वेश्वर शुद्ध सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परम प्रभु पुरुष प्रसिद्ध परमेश्वर प्रतिपाल प्रेरक प्रगति प्रतिपालक महेश पति प्रेमी प्रतिपालक पलक में पकड़ी प्यार पतित पाए पावन पदारविंद पावन परम पल पल में पिपा प्राण भूमि प्राण प्राण प्रीतम परम पूज्य अखिल ब्रह्मांड नायक शाश्वत सर्वेश्वर शुद्ध सच्चिदानंद आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की हेतु की अनुकंपा तथा उनकी ही आद्या शक्ति रण शक्ति जगजननी जगज्जाया जगदम्बिका अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी रास रासेश्वरी ममता में मां वृंदावन विहारिणी वृषभानु नंदनी आराधिका मां की महती कृपा के परिणाम स्वरूप आपके परम मंगलमय ग्राम जेवराय श्री परम सम्मानी मंडल परिवार के द्वारा आयोजित परम सम्मानी कल्याण जी मंडल के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान की कथा आप और हम सब श्रवण करने के लिए विद्यमान है। श्रीमद् भागवत की कथा दिव्य पुराण में ये भाई बहन ये भागवत की कथा न कैलाश में है न वैकुंठ में है और न ही स्वर्ग में है। कथा है कहाँ? जेवरा में है कि नहीं? कथा है कहाँ? तो बोले मृत्युलोक में है स्वर्गे सत्य च कैलासे कैलाश में भी नहीं है जहाँ भगवान भगवान शंकर जी विद्यमान है वहाँ भी कथा नहीं। उनको जब कथा सुनना होता है ना शंकर जी को तो शंकर जी कहाँ जाते हो? कुंभ ऋषि के आश्रम कैलाश छोड़। अब बताता यदि कथा भगवान शंकर जी को सुनना होता है तो भगवान आते हैं कथा सुनने के लिए मृत्युलोक में। कहाँ लिखा? चल सती सती बोली कहा? शंकर जी ने कहा कथा सुनने के लिए चलो। एक बार त्रेता जुग माही असंभु को भजरी सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। चंद्रकुमार कथा कहाँ है? मृत्युलोक में है कि नहीं भाई? स्वर्ग लोक में स्वयं भगवान है, कैलाश में स्वयं भगवान शंकर जी विद्यमान है, इसलिए वहां कथा नहीं, कथा है मृत्युलोक में। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे ना सत्ययमृषा अतः पीबत सद्भाग्या मामुच्यत करहिचित।
इसलिए यदि कथा सुनना है मेरी भाई बहन तो मृत्यु लोक में दिव्य कथा है। कितना दिव्य कथा है तो श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा दिव्या दिव्य कथा है निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृदरो संयुतम। कृष्णदेव जी के मुखारविंद से शीर्षित कथा, जिस कथा के बारे में स्वयं श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा ये अमृत कथा है। निगम तरोर गलितम फल अशुक मुखाद मृत द्रव संयुत। मरने वाला भी व्यक्ति ये कथा को सुने तो तर जावे। ऐसा दिव्य पुराण मेरी भाई बहन भागवत महापुराण। भागवत महापुराण की कथा दिव्य है। ये कौन है जानता लोग ना पहचान ये नहीं पहचाने तो कोई नहीं पहचानता। देखा गांव भागीरथी है कि नहीं भाई। एक बार गंगा बहा चले गए, उनको मैं बोला कि घर में आपने गंगा बहाया है, घर में फिर बहाना है, तो 1 मिनट में तैयार हो गए। 1 मिनट है कि नहीं भाई, ये प्रेम है। तो बोले जेवरा ऐसे कहा, बोले हाँ जेवरा ऐसे, हाँ तो 1 मिनट में तैयार। तात्पर्य भागवत महापुराण प्रेम पुराण, भागवत महापुराण ज्ञान पुराण, भागवत महापुराण वैराग्य पुराण, भक्ति ज्ञान विरागाना, 3 है ना, भक्ति ज्ञान और वैराग। भक्ति यहाँ शुरू होता है, भक्ति ज्ञान विरागाना अस्थापनार्थम प्रयत्नतः। इस पुराण के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है कि नहीं। महंगा पुराण, इतना भागवत महंगा है जिसको संसार में कोई आदमी खरीद नहीं सकता। आजकल तो मोल भाव चलता है कि नहीं भाई। भागवत पुराण बेचने वाला पुराण नहीं है, बांचने वाला पुराण है। बोलिए भागवत भगवान की जय। बेच मत बांच कहा जाता है, भागवत का वाचन होता है, बेचन नहीं। वाचन निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृदद्रव संयुता। पिबत भागवतम रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वही व्यक्ति इस रस का रसपान करता है जो बिहारी जी के रसिका होते हैं, बिहारी जी के प्रेमी होते हैं। बिना प्रेमी बने रस मिलने वाला नहीं है, इसलिए प्रेमी बना। अब प्रेमी बनना है तो बिहारी जी का बनना। भगवान है का बोले भगवान है प्रेमैक रूपा। परमात्मा का जो रूप है मेरे भाई बहन, वो रूप है प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। इस रूप का स्मरण करोगे, गोविंद नारायण भगवान के दिव्य स्वरूप का स्मरण करोगे तो आंख से आंसुओं की धारा बहना शुरू हो जाएगा। उसे कहा जाता है प्रेम प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे अनाथे नामा निमुहुर वदन्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण माने भक्ति पुराण। भक्ति प्राप्त करना है तो गोविंद को सुनना पड़ेगा, बिहारी को सुनना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करना है तो कथा सुनोगे तो ज्ञान मिलेगा। वैराग्य यदि प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान की कथा को सुनो। बैराग का मतलब ये नहीं है कि दाढ़ी बढ़ा कुछ बढ़ा जंगल जा और भगवान को भज। अरे घर में बैठ करके भगवान को भज ले, है कि नहीं भाई। यदि वैराग्य धारण करना है, परमात्मा के पास तक के पहुंचना है तो जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम को धारण करने की आवश्यकता है।
ज्ञान को धारण करने की आवश्यकता है, वैराग्य को धारण करने की आवश्यकता है। भक्ति कहाँ जागे? वृंदावन में। ज्ञान कहाँ जागे? तो वृंदावन में, है कि नहीं भाई? इसलिए अपने मन को ही वृंदावन बना, और जिस दिन मन वृंदावन बन जाएगा तो समझ ले कि बिहारी जी आपके हृदय में आत्मा वही बना कृष्णा, आत्मा में ही परम ब्रह्म नारायण भगवान विद्यमान है। इसलिए शरीर को कह दिया गया मेरे भाई बहन, ईश्वर अंश जीव ये विनाश। इस शरीर में ईश्वर का वास है, तभी तो देख रहे हैं, तभी तो चल रहे हैं, तभी तो खा रहे हैं, तभी तो पी रहे हैं। यदि ईश्वर ही निकल जाए तो कोई काम के है? मरघटिया ले जा फूंक दे, कोई काम की नहीं है। इसलिए शरीर ईश्वरमय है, ब्रह्ममय है। अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं में ब्रह्म जो है वह विद्यमान है। प्रथम दिन की कथा सुनाने के लिए जब श्री सुखदेव जी भगवान स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए, राजा परीक्षित जी सुन लिए थे, जान गए थे कि मैं अमुक दिन मर जाऊंगा। जीना अच्छी बात है कि मरना अच्छी बात? जीना ना कि बस मेरा नाम सत्य हो जाए, जेवरा वाले मुझको मरघटिया में ले जाए फूंक दे, यह अच्छी बात है? अरे जीना अच्छी बात है कि नहीं भाई? जियो वो आनंद, और जिंदगी ऐसा जियो जिसमें केवल आनंद ही आनंद हो, प्रेम ही प्रेम हो, रस ही रस हो। टेंशन ले क्यों जीना है कि नहीं भाई? टेंशन लोगे दिमाग खराब हो जाएगा। अरे भगवान ने चिट्ठी दिए हैं, खाने के लिए दिया है, भगवान ने दो हाथ पांव दिए हैं, अच्छा कर्म करने के लिए दिए हैं। टेंशन ले कि जिंदगी जीने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा के लिए टेंशन ले, भगवान के लिए मुझको भगवान को भजना है। सही बात बोला था ना? तो टेंशन लेके जिंदगी जीने की आवश्यकता नहीं। राजा परीक्षित जी टेंशन में थे, मैं मर जाऊंगा, मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, मेरी संतान अनाथ हो जाएंगे, क्या होगा? श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा मरना तो निश्चित है परीक्षित, मरोगे। मैं आ गया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़े बैगा हूँ तो फूंक झाड़ करूंगा तो आप बच जाओ, है कि नहीं? मरना निश्चित है, अवश्य संभावी है, पर मैं तुझको कथा सुनाऊंगा, प्रेम का दर्शन कराऊंगा, ब्रह्म का दर्शन कराऊंगा। कथा के माध्यम से उस प्रेममय परमात्मा का स्मरण कर, भगवान का चिंतन कर, मरने की इच्छा का परित्याग कर। मरना निश्चित है। इसलिए हे परीक्षित, संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना। तो का राधे श्याम, राधे श्याम जपा करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो इनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। जो इनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। मत भूल अरे बंदे, यह देश बेगाना है, इस जग में आकर वापस तुम्हें जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, यहाँ कोई नहीं अपना। बजा राधे श्याम जपा करना। सभी साधनों का मुख्य साधन है सब साधन कर सुफल सुहावा। यही वो मोबाइल नंबर है, सब जानते हैं इस नंबर को, है कि नहीं भाई? कांटेक्ट किया करो भगवान, नहीं होता गड़बड़ हो जाता है। नंबर लगाते आ रहे थे, तब आज जाके फिर हुआ है, चल अब ठीक ठाक हो गया है, क्या है कि नहीं भाई? तो से कांटेक्ट